डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इकोसिस्टम। अब पहले हमको ये जानना है कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिक एरिया इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट कम्युनिटी अलॉन्ग विद द वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू सर्वाइव। इकोसिस्टम एक पार्टिकुलर एरिया है हमारे एनवायरनमेंट में जिसके सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर अपने वेदर कंडीशन को देखते हुए उस हिसाब से एक दूसरे की हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए। इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इकोसिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखते हैं ये दोनों पार्ट कौन कौन से हैं। इकोसिस्टम के 2 पार्ट हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो अपने आप बना हुआ है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, जो आर्टिफिशियली बनाया गया है इंसानों के द्वारा। तो नेचुरल इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, लैंड एंड वाटर। नेचुरल इकोसिस्टम लैंड पे मतलब लैंड में जो एनिमल्स रहते हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, वो बनेगा लैंड इकोसिस्टम। एंड वाटर, वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, उनका इकोसिस्टम बनेगा जो उसे वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे। एंड अब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसमें जो है 2 टाइप्स के, मैन मेड एंड एग्रीकल्चर। मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है जैसे कोई गार्डन बना हुआ है, जू बना हुआ है, ये सारे मैन मेड इकोसिस्टम है जिसको इंसानों ने बनाया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट्स लगाते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखा गया। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में जो हम चाहेंगे, जैसे जो हार्मफुल प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनको हम निकाल देते हैं। जैसे वीड्स जो होते हैं, हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो वीड्स पाए जाते हैं, घास, उसके लिए वेडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसको एग्रीकल्चर को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखा गया है, इसीलिए ये नेचुरल इकोसिस्टम से अलग है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, लैंड के कोई भी पार्ट नहीं है। वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 2 पार्ट्स हैं, लेकिन मैराइन वाटर इकोसिस्टम में सिर्फ एक है, सी। मैराइन मतलब खारा पानी जो होता है उसको मैराइन वाटर बोलते हैं और ये सिर्फ सी में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी जो होता है। फ्रेश वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसके इकोसिस्टम को। एक है लोटिक वाटर एंड सेकेंड है लैंटिक वाटर। लोटिक वाटर वो होता है जो जैसे कि बहता हुआ पानी है, नदी हो गया, झरना हो गया, ये सारे क्या हैं, लोटिक वाटर हैं। और लैंटिक वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी, जैसे तालाब, गड्ढे, इन सब में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाते हैं। और फ्रेश वाटर जैसे रिवर और लेक्स वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इसके आगे कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं। द वर्ड इकोसिस्टम वॉज फर्स्टली गिवन बाय द एजे टेंसले। एजे टेंसले जो थे उन्होंने पहली बार इकोसिस्टम वर्ड दिया था। द थिंग्स विच मेक्स द इकोसिस्टम आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। वो चीज़ें जो इकोसिस्टम को बनाती हैं उनको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। The components of ecosystem are classified on the basis of their function and structure. जो भी चीज़ें इकोसिस्टम में पाई जाती हैं उनको क्लासीफाई मतलब उनको बांटा गया है 2 तरीके के, 2 उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब वो क्या क्या कार्य करते हैं इसके हिसाब से और उनका शेप स्ट्रक्चर कैसा है। On the basis of function, the components of ecosystem are divided into 2 types. फंक्शन के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इकोसिस्टम को नहीं, इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें देखिए फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इसको ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कहा गया है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग सेकेंड जो है उसको हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट कहा गया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना
खुद से बनाते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कहा गया है। एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो खाने के लिए, जैसे एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं, तो वो क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। और लेकिन ग्रीन प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में रखा गया है। और जो एनिमल्स हैं उन्हें हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपोनेंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बायोटिक एंड सेकेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इकोसिस्टम की, वो सारी बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स में रखा गया है। तो पहले बायोटिक का पढ़ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बायोटिक कंपोनेंट 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर, थर्ड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, प्रोड्यूसर, इट इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स विच मेक देयर ओन फूड लाइक ऑल ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए सभी ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर में रखा गया है। नेक्स्ट है अब कंज्यूमर, इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स हु फीड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा बनाए हुए खाने को खुद खा जाते हैं। जैसे प्लांट्स को जो भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। जैसे काव खाता है, गोट खाता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंज्यूमर में आएंगी। कंज्यूमर आर ऑफ 3 टाइप्स। कंज्यूमर 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब वो फीड करता है प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड कर रहा है। इसी हिसाब से इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर द बैक्टीरिया एंड फंजाई विच डिकम्पोजेस द डेड एंड डीके पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सिंपलर फॉर्म ह्यूमस। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई, फंजाई को हिंदी में कवक भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं। वो क्या, इनका काम क्या है, डिकम्पोज सड़ाने का काम करते हैं। जो मरे हुए या डेड पार्ट्स होते हैं या सड़े हुए पार्ट होते हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है, मतलब कोई प्लांट सड़ के गिर जा रहा है या कोई जानवर मर जा रहा है, तो इनको सड़ाने का काम क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। पार्ट ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट्स इट आउट, इनको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ह्यूमस में चेंज करते हैं। और इसको ह्यूमस को क्या करते हैं, अर्थ के सॉइल में मिक्स कर देने का काम करते हैं। दिस ह्यूमस इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट देन टू द कंज्यूमर एंड द साइकिल गोज ऑन। तो क्या होता है, जो डेड एंड डीके प्लांट हुआ उसका सिंपलर फॉर्म जो बना ह्यूमस को वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं डिकम्पोजर्स। उसके बाद वही ह्यूमस प्लांट के द्वारा क्या होता है, कंज्यूमर में जाता है। फिर सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, उसके बाद फिर उनका वो डेड हो जाते हैं, फिर डिकम्पोज होते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है। जो नॉन लिविंग चीज़ें पाई जाएंगी इकोसिस्टम में उनको एबायोटिक कंपोनेंट में रखा जाता है। ये भी 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्ड है क्लाइमेटिक फैक्टर्स।